तो नाज़रीन थी हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानेंगे। यूपी के अमरोहा में एनआईए और एटीएस ने फिर छापेमारी की है। मुश्तबा मुलजमीन से जुड़े अफराद के घरों पर एनआईए और एटीएस ने छापामारी की है। वाज़ेह रहे कि 26 दिसंबर को एनआईए ने दिल्ली और यूपी के कई मकामात पर छापामारी की थी। इस छापामारी के दौरान एनआईए ने 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इन मुश्तबा अफराद के कब्जे से हथियार बरामद करने का दावा किया है। गुजरात में स्कूली बच्चों को हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाने के लिए हाजिरी के अमल में तब्दीली पर गौर ख़ौज़ किया जा रहा है। नए साल में 1 जनवरी से सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दर्जे 1 से दर्जे 12 तक के बच्चे हाजिरी लगाए जाने के वक्त जी हाजिर हैं और सर प्रेजेंट सर की जगह जय हिंद जय भारत बोलते नजर आएंगे। गुज़िश्ता रोज गुजरात हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम स्कूलों को नोटिफिकेशन भेज दिए हैं। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से स्कूली बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बात बढ़ेंगे। इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर मनीष दोशी ने कहा कि जो महकमे तालीम की जिम्मेदारी है उसको पूरा करे और बच्चों को बेहतर तालीम दे और टीचर्स को तनख्वाह दे और स्कूल में क्लासरूम्स में इजाफा करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुब्बुल वतनी बच्चों के मन में होना चाहिए, न कि उसे थोपा जाए। जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है वो पहले शिक्षकों को पूरा वेतन दे, हर वर्ग खंड में शिक्षक उपलब्ध कराए, शिक्षकों के पास से अन्य शिक्षा के सिवा अन्य काम पे रोक लगाए और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। बच्चे को अच्छा शिक्षा देना जो इसकी जिम्मेदारी है वो भाजपा अच्छी तरह उपलब्ध कराए तो ही मुझे लगता है ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। निश्चित तौर पे जय हिंद बोलना कोई गलत नहीं है, वो सब ठीक है, पर लोगों का खुद से बच्चों के मन में आना चाहिए। शिक्षा विभाग की गलतियों की वजह से आज गुजरात शिक्षा में आगे जाने की जगह पे पीछे जा रहा है। आज गुजरात में ग्रामीण इलाके में 43% बच्चियों अपना 8वीं कक्षा के बाद की शिक्षा व्यवस्था से छोड़ रहे, स्कूल छोड़ रहे। ये ड्रॉप आउट रेट 43%। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश का भाग है।